हैं। ओला इलेक्ट्रिक का हाल में कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां ब्रांड को बिक्री के बाद की खराब सेवा के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी अब देश भर में अपने बिक्री के बाद सर्विस नेटवर्क को बेहतर बनाने और बढ़ाने पर विचार कर रही है। खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर मौजूद है मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, बताएं, लगातार ओला को लेकर खबरों की डेवलपमेंट सामने आ रही है, अभी ताज़ा मामला क्या है? ब्रांड रेपुटेशन को सुधारने के लिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल पर खरा उतरने के मकसद से ओला इलेक्ट्रिक अब अपने आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क को विस्तार देने के लिए और इसको सुधारने की दिशा में काम कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक जो कि फिलहाल 500 से थोड़ा ही ज़्यादा उसके पास सर्विस सेंटर नेटवर्क है पूरे देश भर में। सूत्र ये बता रहे हैं कि अब उसकी कोशिश ये है कि सर्विस सेंटर के नेटवर्क को अगले 2 से 3 महीने में 1000 पहुँचाया जा सके और 2025 के अंत तक जो सर्विस सेंटर नेटवर्क है इसको 5000 या उससे ज़्यादा तक ले जाया जा सके। तो ये एक बड़ा रोड मैप लेकर के अब ओला इलेक्ट्रिक काम कर रही है। यही नहीं, ओला इलेक्ट्रिक की ये भी कोशिश है, हालांकि उन्होंने प्रोग्राम भी अनाउंस किया था कि एक दिन में वो ओला कस्टमर्स को जो उनके पास ईवी गाड़ी है अगर कोई दिक्कत है तो एक दिन में वो ठीक करके देंगे और अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो उसके एवज में ज़रूरी मदद मुहैया कराएंगे। लेकिन इस एक दिन का जो प्रॉमिस ओला इलेक्ट्रिक ने किया इसके लिए उन्हें टेक्नीशियंस की ज़रूरत है और टेक्नीशियंस की ये बड़ी संख्या की जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने के लिए 1 लाख लोगों को वो ट्रेन करेंगे ताकि वो ईवी गाड़ियों को दुरुस्त कर पाएँ। ये भी उनके रोड मैप में शामिल है। लेकिन साथ ही साथ अब ओला इलेक्ट्रिक ये देख रहा है कि जो नुकसान उनको हाल के समय में हुआ इसके भरपाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सेल्स नेटवर्क को भी बढ़ाएं, बिक्री को भी बढ़ाएं और इसके लिए ओला इलेक्ट्रिक अब टियर 2, टियर 3 शहरों में फोकस कर रहा है। वहाँ पर अपना सेल्स और आफ्टर सेल्स नेटवर्क को वो इम्प्रूव करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है और इस आंकड़े को वो 10,000 के पार ले जाना चाहता है अगले कुछ सालों में। तो एक एग्रेसिव प्लान के साथ अब ओला इलेक्ट्रिक कोशिश ये कर रहा है कि अपनी आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क को बेहतर बनाया जाए, बढ़ाया जाए और जो अभी की जो दिक्कतें हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सके। इन्हीं सब कारणों के चलते ओला इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें उसने कहा कि 99% से ज़्यादा प्रॉब्लम को उन्होंने एड्रेस किया है। हालांकि सरकार अभी इन दावों की जांच कर रही है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की कोशिश ये है कि अगर मार्केट में बने रहना है और छवि को सुधारना है तो आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क को दुरुस्त करना होगा और उस दिशा में काम किया जा रहा है। समीर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच सिप्ला के नतीजे आ चुके हैं जो अनुमान से बेहतर लग रहे हैं। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 7,050 करोड़ पे रेवेन्यूज़ आए हैं जो 6% का ग्रोथ है सालाना आधार पर। मार्जिन्स की बात करें तो वो भी अनुमान से बेहतर इस तिमाही में दिखे हैं। 26.7% पर मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। याद रखें हमारा अनुमान 25.7% था, तो अनुमान से कंपेयर करें तो मार्जिन्स बेहतर रहे हैं और सालाना आधार पर भी 26.7%, 70 बेसिस पॉइंट्स का अपटिक मार्जिन्स पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट की बात करें तो 1300 करोड़ पे नेट प्रॉफिट आया है, 1218 करोड़ का हमारा अनुमान था। तो अक्रॉस द बोर्ड सभी पैरामीटर्स पर नतीजे अच्छे दिखे हैं और इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो पिछले कुछ मिनटों में स्टॉक में तेजी भी दिखी है। याद रखें मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आएगी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। यूएस बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर क्या कमेंट्री है और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पर भी होगी, ड्रग लॉन्चेस पर। लेकिन अभी के लिए नतीजे अनुमान से बेहतर है, जिसके चलते स्टॉक में भी तेजी दिखी है। सुमित, सिप्ला के स्टॉक पर क्या राय रहेगी नतीजों के बाद? देखिए, आज का जो डे लो बना है वो काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 1460 से 1465 का जो जोन है वहां से स्टॉक ने पिछले 3-4 बार यहीं से ही रिवर्सल दिखाया है। तो इंट्राडे में भी डाउनसाइड गया था लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल रही, तो यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे डाउनसाइड में 1460 ब्रेक हो रहा है तो फिर यहाँ पे डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है। आप देखेंगे तो पिछले 4 से 5 जो सेशंस हैं वो अपने 200 दिन मूविंग जो एवरेज है उसी के ही नियर बाय ट्रेड हो रहा है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट पे है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो फिर डाउनसाइड पॉसिबल है। अपसाइड में अगर किसी को यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी हो तो फिर मैं वेट करूंगा 1520 के लेवल्स का। अगर 1520 की लेवल सस्टेन हो रही है तो ही अपसाइड का मोमेंटम बनेगा। टिल द टाइम सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है, सेल ऑन राइज का कैंडिडेट, और अगर 1520 क्रॉस करता है तभी सिप्ला पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। नतीजों के बाद स्टॉक में थोड़ा सा अपटिक पिछले 10 मिनटों में दिखा है, नतीजे अनुमान से बेहतर रहे।